आप लोग गेन कर ले। टोटल जो ढांचा है स्केलेटल है वो बना हुआ है किसी से, बोन से। जब बोन नहीं तो स्केलेटल भी नहीं है। हर जानवर के अपने अपने स्केलेटल सिस्टम है। कुछ जानवर पानी से बने, हम उसको कहते हैं हाइड्रोस्केलेटल, हाइड्रोस्केलेटल। हमारे बॉडी बोन से बना है, सिर्फ स्केलेटल्स है। बोन देख ले, इट इज हार्ड फ्रेमवर्क, हार्ड फॉर्म में मौजूद है। इट इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना है। बोन दो चीजों से बना है, ऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अगर हमसे क्यूज में आ जाए ऑर्गेनिक सॉल्ट कितना होगा तो आप बता दें 30 से लेकर 40% हमारे बोन्स के अंदर ऑर्गेनिक पोर्शन है। इनऑर्गेनिक कितना है? जब वहां पर 30 तो जाहिर सी बात यहाँ पर 70 होगा, अगर वहां पर 40 तो कितना होगा? 60 होगा। सही, 30 या 40% क्या मौजूद है? ऑर्गेनिक पार्ट से बोन, और इनऑर्गेनिक 70 से लेकर 60% मौजूद है। जो बोन मेरो होते हैं, इस बोन के अंदर कुछ बोन मेरो आ रहा है, वो बोन मेरो किस चीज से बना है? ऑर्गेनिक साल्ट है। और जो खुद बोन जो सख्त पोर्शन है वो किस चीज से बना है? इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। फॉस्फेट और कार्बोनेट मिलकर बोन्स, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यही दो मिलकर ये क्या चीज है? ये इनऑर्गेनिक पार्ट्स है। इनऑर्गेनिक से भी बना है, ऑर्गेनिक से भी। जो बोन में है वो ऑर्गेनिक पार्ट्स है, और जो इनऑर्गेनिक है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट है। अभी देखते हैं बोन्स के अंदर मैट्रिक्स लेमिला या लेमिली ये मौजूद है। अभी बताता हूँ ये कहाँ मौजूद है? बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो के अंदर। और उसके बाद इसके जो सेल्स है, बोन्स का जो सेल्स है उसको कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट बोन्स बना रहे। ओस्टियो मीन्स बोन, साइट मीन्स सेल। अच्छा जरा ओस्टियोसाइट्स फिर को कवर किया है ल्यूकेना ने। किस तरह इसका जो शक्ल है, ये जो ओस्टियोसाइट है उसका शक्ल स्टार लाइक है। किस तरह है? स्टार लाइक। ये इस तरह बना होता है। अच्छा, पिंक तालाब को कवर किया किस चीज ने? इस तरह कवर किया, वैसे ल्यूकेना, इसको ल्यूकेनी कहते हैं, ल्यूकेनी। ठीक है, ल्यूकेना, ल्यूकेना ने ओस्टियोसाइट्स को कवर किया। ये ऊपर जो फ्लूइड लाइक है, फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड, ये फ्लूइड फील्ड जो है इसको क्या कहते हैं? ल्यूकेना। ल्यूकेना ने ओस्टियोसाइट्स को कवर किया। सही। और अभी अगर हमसे क्यूज में आ जाए, एक ल्यूकेना के अंदर हाउ मेनी ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट? 6? नो, एक ल्यूकेना है, एक ओस्टियोसाइट्स होगा। ठीक है, क्योंकि इसका शक्ल स्टार लाइक की तरह है, इसकी शक्ल की वजह से एक ल्यूकेनी, एक ओस्टियोसाइट्स मौजूद होगा। सही। और उसके बाद देख लिया, और इस जो ओस्टियोसाइट है इसको किसने बनाया? ओस्टियोब्लास्ट ने। बोन्स के अंदर 3 टाइप सेल्स है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ओस्टियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स बना रहे, ओस्टियोसाइट फिर न्यू सेलुलर। एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट ओल्ड सेल्स को खा रहे। अगर कोई सेल्स इरेगुलर स्ट्रक्चर बना रहे, हाथ टूट गया, उसके बाद जो कुछ स्ट्रक्चर्स बन गए बोन के ऊपर, उस बोन को आपस को इंगाफ करना, खाना, खत्म करना ओस्टियोक्लास्ट का काम है। ओस्टियोब्लास्ट फिर ओस्टियोसाइट्स बना रहे, ओस्टियोसाइट फिर न्यू सेल्स बोन्स बना रहे। ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स बना रहे। और अगर सिक्यूज में आ जाए, बोन्स के अंदर जो प्रोटीन्स है इसका जो नाम, क्या नाम होगा? उसका नाम है ओसिन। ओसिन प्रोटीन, द प्रोटीन विच प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स इज कॉल्ड ओसिन प्रोटीन। ओसिन बोन्स के प्रोटीन्स को कहते हैं ओसिन बोन्स प्रोटीन्स। ये क्या चीज है? एक बोन है। अगर मैं इस बोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ इसका जो कवर है ये बोन, अगर मैं इस कवर को जूम करके देख लो, ये क्या है? बोन है। मुकम्मल बोन को नहीं, बोन का जो सिर्फ ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला ऊपर जो पोर्शन है, इसको मैं अगर जूम करके देख लो, इसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे? ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पर जो पोर्शन है उसको कहते हैं
पेरिओस्टियम, ये नाम याद रखना। फर्स्ट लेयर क्या नाम है? उसका नाम है पेरिओस्टियम, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर पेरिओस्टियम। अभी उसके बाद एक और आपको नजर आएंगे सेल्स, इन सेल्स को कहते हैं दोनों तरफ है। और दरमियान में क्या मौजूद है? दरमियान में मौजूद है बोन मेरो। बोन मेरो फिर बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर बोन मेरो। अभी सिर्फ इसका जो आउटर कवर ये पढ़ेंगे। बोन मेरो के आसपास भी क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद है। पेरिओस्टियम के बाद क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद है। इन सेल्स का क्या नाम है? इसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स बना रहे हैं। इसको आल्सो नोन एज मदर सेल्स, इसको मदर सेल्स भी कहते हैं, मदर सेल्स, क्योंकि ये ओस्टियोसाइट्स बना रहे हैं। ओस्टियोब्लास्ट यहाँ पर भी मौजूद है, ओस्टियोब्लास्ट नीचे भी मौजूद है, यानी बोन मेरो के आसपास भी है। पेरिओस्टियम के बाद फिर क्या मौजूद है? ओस्टियोब्लास्ट मौजूद है। ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट बना रहे हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, बोन्स कितने डायरेक्शन से ग्रोथ कर रहे हैं? दो डायरेक्शन से ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ से भी ओस्टियोसाइट बन रहे हैं, यहाँ से भी ओस्टियोसाइट बन रहे हैं, तो दोनों डायरेक्शन से बोन्स ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम लोग लिखते हैं बोन्स की जो ग्रोथ है वो क्या चीज है? बाय डायरेक्शनल है, सही, बाय डायरेक्शनल ग्रोथ है, दोनों तरफ से ग्रोथ कर रहे हैं। ओस्टियोब्लास्ट दोनों तरफ मौजूद है। और उसके बाद कुछ फ्लूइड मौजूद है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? लिमिला। क्या बोलते हैं? लिमिला। अगर ये लिमिला पेरिओस्टियम के आसपास मौजूद है तो हम इसको कहते हैं आउटर सरकमफेरेंस, ठीक है, जो बोन मेरो के साथ मौजूद है, इसको फिर इनर सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंशियल लिमिला। ये इनर है और ये वाला आउटर है, फ्लूइड है। हाँ, मैंने कहा कुछ फ्लूइड मौजूद होते हैं, ठीक है। अभी इन फ्लूइड को लिमिला कहते हैं। इन फ्लूइड के बाद देख ले, जो लिमिला तो हो गया, वहां पर कुछ एवर्शन कैनाल को नजर आएंगे इस तरह, एक कैनाल्स, इस तरह आपको क्या नजर आएंगे? कैनाल्स। इसको मैंने बड़ा थोड़ा कम कर लूं, जगह कम। ये क्या चीज है? कैनाल। ये क्या चीज है? कैनाल। इन कैनाल्स के अंदर क्या मौजूद है? इस कैनाल के अंदर जो आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स यहाँ पर मौजूद है। मैं आप लोगों ने कहा था बोन्स के अंदर भी ब्लड की रगें मौजूद है, बोन के अंदर, लेकिन कार्टिलेज के अंदर मौजूद नहीं है। ये पॉइंट याद रखना। जो बोन के अंदर मौजूद है, एक छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसके अंदर रगे आ रहे हैं, कैपिलरीज आ रहे हैं। इन ट्यूब्स से लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब्स क्या कहते हैं? एवर्जन कैनाल, एवर्जन कैनाल कहते हैं। अभी इन एवर्जन कैनाल के आसपास इस तरह जो लिमिला मौजूद है, ठीक, ये वाला वही लिमिला मौजूद है, ठीक, ये भी लिमिला मौजूद है। जिस तरह पेरिओस्टियम के आसपास मौजूद है, बोन मेरो के आसपास मौजूद है, तो याद रखें कैनाल के आसपास भी मौजूद है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं? एवर्जन लेमिला। एवर्जन के आसपास है तो हम कहते हैं एवर्जन लेमिला या लेमिल, ठीक है। और उसके बाद देख ले, इन दोनों को एवर्जन कैनाल प्लस, हाँ, यहाँ पर ओस्टियोसाइट्स भी मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? ओस्टियोसाइट। पता है क्या चीज है? जो बोन्स बना रहे, ठीक है, ये सेल्स भी मौजूद है, ओस्टियोसाइट्स। इन मुकम्मल डायग्राम को, इन सब को एक साथ क्या कहते हैं? ओस्टियोन या एवर्जन सिस्टम। एवर्जन सिस्टम अगर एमसीक्यूज में आ जाए, एवर्जन सिस्टम या ओस्टियोन कहां पर मौजूद है? किन जानवरों के अंदर मौजूद है? किस मेमल्स के अंदर मौजूद है? तो आप लोग बताते जो लॉन्ग मेमल्स है, बर्ड्स के अंदर ये नहीं है। जो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मेमल्स होते हैं यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, लॉन्ग मेमल्स, जो बड़े बड़े लंबे लंबे जानवर होते हैं। हम लोग लंबे जानवरों के अंदर क्या मौजूद है? एवर्जन सिस्टम मौजूद है। जो बर्ड्स के अंदर है, यहाँ पर फिर ट्यूब मौजूद है, ट्यूब्स, मुकम्मल ट्यूब्स है, एवर्जन सिस्टम्स नहीं है। इन दोनों एवर्जन सिस्टम को कनेक्ट हुआ है एक ट्यूब्स के जरिए से, रास्ता है, ये भी आपस में कनेक्ट है या नहीं? इसको फिर क्या कहते हैं? वॉल्कमैन्स कैनाल। वॉल्कमैन्स कैनाल कहते हैं। वॉल्कमैन्स कैनाल कनेक्ट द टू एवर्जन सिस्टम, कनेक्ट द टू एवर्जन सिस्टम से, कनेक्ट द, क्या था?
बोन्स के बारे में था। अब आते हैं बोन मेरो। बोन मेरो क्या चीज है? बोन मेरो बोन्स की देख ले, यहाँ पर भी कुछ मौजूद है इस पार्ट्स को। अब इस पार्ट्स क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन। ये कौन सा है? बोन्स का दो हिस्से, स्पॉन्जी बोन्स, इसको क्या कहते हैं? कंपैक्ट बोन। ये कौन सा है? कंपैक्ट। ये क्या होते हैं? ये नाजुक नरम होते हैं, ये वाला स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। क्यों सख्त होते हैं? यहाँ पर इस पोर्शन को स्पॉन्जी बोन को दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? हम इसको कहते हैं एपिफाइसिस। स्पॉन्जी बोन को कहते हैं, नीचे भी क्या मौजूद है? वही स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी है। तो हम इस स्पॉन्जी को एपिफाइसिस कहते हैं। जो कंपैक्ट बोन है हम इसको डाइएपेसिस कहते हैं, डाइएपेसिस कहते हैं। या दूसरा नाम है शिफ्ट फेस, ठीक है, ये कहते हैं या एपिफाइसिस, दूसरे को डाइएपेसिस। ये बोन्स के नाम, जो सख्त पोर्शन ये, जो नरम ये होगा। अभी जो बोन मेरो है, यहाँ पर ये क्या चीज है? कैनाल है ना, बोन मेरो। यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इसके अंदर ट्यूब मौजूद है, इसके अंदर जो हम जो मांस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर ये सारे क्या चीज है? बोन मेरो है, बोन मेरो के सेल्स है। ये कौन सा है? आप लोग लिखिए, येलो बोन मेरो है। ये कौन सा है? येलो बोन मेरो है। जो अप्स एंड डाउन मौजूद है, यानी जो स्पॉन्जी के अंदर मौजूद है, स्पॉन्जी के अंदर इस बोन को हम कहते हैं जी रेड बोन मेरो कहते हैं। अभी इन दोनों का क्या फंक्शन है? आरबीसी कौन बना रहा है? और जो रेड बोन मेरो है, ये क्या बना रहा है? ब्लड बना रहा है। ये क्या चीज बना रहा है? ब्लड बना रहे हैं। और येलो के क्या काम है? डब्ल्यूबीसी बना रहे हैं। नो, रॉन्ग। ये क्या कर रहे हैं? येलो वाला स्टोर का काम कर रहे हैं। किस चीज को स्टोर कर रहे हैं? फैटी एसिड को, फैट्स को, फैटी एसिड को स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं भाईजान? ये इस वजह से स्टोर करते हैं, अगर इमरजेंसी के हालात में इसका भी काम होते है ब्लड बनाना, लेकिन अभी नहीं, अभी तो रेड बना रहे। अगर इमरजेंसी के हालात में बोन टूट गया, जब टूट गया, यही येलो वाला हेल्प करते हैं रेड ब्लड के बनाने में। रेड ब्राउन मेरो के साथ क्या करते हैं? ब्लड बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी इसका काम है फैटी एसिड को स्टोर करना। जब इमरजेंसी हालत होगा, फिर इसके अंदर ये कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट इनटू रेड बोन मेरो में। अभी ये जब कन्वर्ट हो गया तब बनाएंगे। अगर ये कन्वर्ट ना हो जाए येलो, फिर ये नहीं बना सकते। इसको कन्वर्ट करके रेड में, इसको क्या कहते हैं? अच्छा बस, अभी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है बोन्स के ऊपर, टेस्ट हुआ, डायग्नोज हुआ है बोन को अगर हम लोग तेजाब के अंदर डालें, HCl के अंदर डालें, एसिड के अंदर डालें, बोन्स को डालें, तो जो इनऑर्गेनिक पार्ट्स है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या हुआ? ये HCl के साथ डिसॉल्व हुआ। जब ये डिसॉल्व हो गया तो क्या बोन स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं होगा, क्योंकि बोन को जो स्ट्रॉन्ग बना है कैल्शियम ने बना है स्ट्रॉन्ग। तो जब कैल्शियम खुद डिसॉल्व हो गया, कैल्शियम नहीं दरमियान में, तो बोन्स क्या होगा? फ्लेक्सिबल। तो अब इस फ्लेक्सिबल को क्या कहते हैं? डीकैल्सिफाइड। डीकैल्सिफाइड यानी यहाँ पर इस बोन्स के अंदर कोई कैल्शियम नहीं, कैल्शियम क्या हुआ? डिसॉल्व हुआ। अब ये बोन फ्लेक्सिबल है, लचक पैदा हो गया, सख्त नहीं है। अगर इसी बोन को हम बेस के अंदर डालें, तो क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट्स, कोई असर नहीं कर रहे, यानी बोन बेस के अंदर इसका कोई रिएक्शन नहीं। अगर तेजाब के अंदर डालोगे, तेजाब के अंदर जो इसका इनऑर्गेनिक साल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। जब डिसॉल्व होगा तो बोन फ्लेक्सिबल होगा। अगर इस बोन्स को हम हाई हीट टेम्परेचर दे दें बोन्स को, तो बोन्स के अंदर क्या होगा? जो बोन मेरो है, बोन नहीं, बोन जो मेरो है, ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व होगा। जब ये डिसॉल्व होगा तो हम उसको कहते हैं ड्राई बोन। इसके अंदर क्या चीज होगा? यहाँ इधर देख ले, हीट में बोन को हीट करने में कैल्शियम है, कैल्शियम डिसॉल्व नहीं हो सकता। हीट में कैल्शियम वही इस तरह मौजूद मेंटेन है। यहाँ पर तो कैल्शियम क्या हुआ था? HCl में तो डिसॉल्व हुआ, लेकिन हीट में डिसॉल्व नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो बोन मेरो वो डिसॉल्व हो जाएगा।
बोन मेरो क्या हो जाएगा, डिजोल्व, लेकिन बोन क्या रहेगा, उसी तरह मेंटेन होगा। बोन मेंटेन लेकिन बोन मेरो डिजोल्व, तो इस बोन को क्या कहते हैं, ड्राई बोन। हीट में ड्राई बोन, बेस में नो इफेक्ट्स, और HCl में फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल बन जाएगा। ये क्या